वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो फ्राइडे के लिए जो वीडियो हम लोगों ने डाला था वहाँ पे हमने टेक्निकली तो ये चीज़ बताया था कि हम लोग निफ्टी में तभी शॉर्ट जाएंगे अगर 24,120 के नीचे मार्केट चलता है, और इंटरडे स्विंग में लॉन्ग पोजीशन जा सकते हैं अगर 24,210 के ऊपर निफ्टी चलता है तब। तो यहाँ पे और एक चीज़ हम लोगों ने वीडियो में मेंशन किया था कि मार्केट में एज पर क्रूड और डॉलर इंडेक्स, क्योंकि दोनों गिर रहा है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, बट सेंटिमेंट वाज नेगेटिव। क्यों? लास्ट टाइम यूएस डेटा जो आया था, मतलब इस थर्सडे से पहले जो लेटेस्ट यूएस डेटा था, इकोनॉमिक डेटा, वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था मार्केट के ऊपर। तो मार्केट इंतजार कर रहा था थर्सडे इकोनॉमिक डेटा कैसा आता है, उसके ऊपर सेंटिमेंट रिकवर होगा कि नहीं। तो थर्सडे जो इकोनॉमिक डेटाज आए हैं इकोनॉमिक यूएस का, तो वो काफ़ी पॉजिटिव रहा मार्केट के लिए। एज ए रिजल्ट मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया, बट स्टिल देयर वर सम सेलर्स, जिसके वजह से मार्केट इनिशियली तो नीचे आया, लेकिन हम लोग का जो गिवन सपोर्ट था 19,000 24,190 से 210, वही सपोर्ट जोन से बाउंस करके एक अच्छा खासा रैली दिया। तो यहाँ पे इंटरडे लॉन्ग पोजीशन में जाने का अपॉर्चुनिटी था, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया, और काफ़ी भारी भरकम, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 300 प्लस पॉइंट्स का रैली इंटरडे बेसिस पे हम लोग को मिल गया। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, डॉलर इंडेक्स भी धड़ाधड़ गिरा था, तो उसके वजह से ही एप्रिसिएशन मिला। इसके पहले डॉलर इंडेक्स गिरने के बावजूद मार्केट ज़्यादा रैली नहीं कर रहा था, क्योंकि सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ था। अभी सेंटीमेंट कुछ हद तक रिकवरी हुआ है, तो अभी अगर डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू करेगा डाउन साइड के तरफ में, तो मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा, यही एक्सपेक्टेशन है। तो फिर भी टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट जो फॉल हुआ उसका अगर बॉटम पकड़ते हैं तो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल खड़ा होता है 24,628 में। और अगर एलियट वेव के हिसाब से बॉटम यहाँ पे पकड़ते हैं तो 61.8% रिट्रेसमेंट खड़ा होता है 24,653 में। सिमिलरली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है वो खड़ा हो रहा है कल ओपनिंग आवर्स में अराउंड 24,630-35। तो ओवरऑल ये 24,628 से 53 जोन एक हार्डल है जहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। बट अगर इस लेवल पे जाके मार्केट इसको ब्रेक कर जाता है और इसके ऊपर अच्छी तरह से सस्टेन कर जाता है, इन द मीन टाइम डॉलर इंडेक्स भी हम लोग के फेवर में आ जाता है, तब जाके हम लोग सोच सकते हैं कि न्यू रैली बिगिन हुआ है, जो आने वाले टाइम पे न्यू ऑल टाइम हाई जाएगा। तो टेक्निकल कॉन्फर्मेशन के लिए हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी थोड़ा देख लेंगे कि डॉलर इंडेक्स क्या बताया। देखिए, डॉलर इंडेक्स अभी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, जहाँ पे इसका जो डायमंड पैटर्न है उसका सपोर्ट है अराउंड 102। इसको अगर डिसाइसिवली ब्रेक कर जाता है डॉलर इंडेक्स, तो हम लोग सोच सकते हैं कि किसी भी तरह का नेगेटिविटी एज ए मिड टू लॉन्ग टर्म रूल आउट हो गया है। अभी डॉलर इंडेक्स को 150 में नीचे ही जाना है। हाँ, इन बिटवीन ऐसा नहीं कि इधर आके ब्रेक करके फिर बाउंस आ सकता है, वो अलग बात हुआ, लेकिन इसको डिसाइसिवली वायलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन द मीन टाइम आप देख सकते हैं कि क्रूड भी न्यू लोज बना रहा है मंथली बेसिस पे, तो वहाँ पे वो भी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो सिचुएशन इज इन फेवर, डॉलर गिर रहा है, क्रूड गिर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, नंबर थ्री, यूएस डेटा रिकवरी साइन दिखा रहा है, तो उस एंगल से मार्केट को अभी ऊपर की तरफ में जाना चाहिए। अभी मार्केट का जो हार्डल है वो हम लोगों ने मेंशन कर दिया है, उस हार्डल को क्रॉस कर जाएगा तो 24,834 एक रेजिस्टेंस है, इसको टारगेट मत पकड़िए। टारगेट मिनिमम हम लोग का रहेगा 25,100 से 400 का, उसके बाद हम लोग अपडेट कर देंगे। बट अगर इस हार्डल को क्रॉस नहीं कर पाता है, इन द मीन टाइम डॉलर इंडेक्स भी 102 से ऊपर की तरफ में बाउंस करता है, तो देयर में बी सम रिएक्शन अगेन। तो इसलिए लॉजिकली एंड टेक्निकली मैं बता नहीं सकता कि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, और रिवर्सल कॉन्फर्मेशन अभी भी पेंडिंग है। और बैंक निफ्टी में देखा जाए तो आप बैंक निफ्टी का देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत पहले ही मेंशन कर दिया था एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, जहाँ पे एलियट वेव में 1 2 3 4 एंड 5, जो भी यहाँ पे इंटरमीडिएट 5 वेव्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो चुका है।
तो यहाँ पे राइजिंग चैनल का सपोर्ट तो अभी तक मिला नहीं है, बट यहाँ पे एक रिट्रेसिव अप मूव भी हो सकता है या फिर बॉटम आउट भी हो सकता है, वो टाइम ही बता पाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग का जो बेस है यहाँ पे 50,150 एक बेस है। मेजर बेस जो है 29 49 650 से 700 है, और राइजिंग चैनल का सपोर्ट है 49,350 में, जो डेली ग्रेजुअली बढ़ेगा। और ऊपर के तरफ में रेजिस्टेंस है 50,830, 51,082, 460, 958, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी लेवल्स को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो मंडे मॉर्निंग में जब मार्केट चालू होगा, देखना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स कहाँ पे आता है उस हिसाब से। लेकिन मुझे जितना लग रहा है, देखिए यहाँ पे 2 बार बाउंस आया है, प्लस मतलब ओवरऑल पकड़ लीजिए 102 से 102.4 तक एक वाइटल सपोर्ट जोन है, जहाँ से डॉलर इंडेक्स वापस ऊपर की तरफ में एक बाउंस देने का कोशिश कर सकता है। और अगर नहीं करता है तो ये ब्रेक करेगा, दोनों में से तो कोई होगा। तो क्योंकि एक वाइटल सपोर्ट जोन है डॉलर इंडेक्स का और एक वाइटल रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का, तो इसलिए हम लोगों ने बोल के रखा था यहाँ पे ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन लेना ठीक नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने जो लॉन्ग पोजीशन लिया था वो तो स्क्वायर ऑफ कर लिया है। अगर मंडे गैप अप ओपनिंग भी होता है तो वही जोन में वहाँ पे डाउन मूव आएगा। और अगर डॉलर इंडेक्स मार्केट खुलने तक की नीचे सपोर्ट लेके ऊपर में चलता है तो मे बी अ गैप डाउन। तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने बोला था कि ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन कैरी करने का अभी सिचुएशन नहीं आया है, इसलिए हम लोगों ने बोला था कि लेवल्स को फॉलो करके इंटरडे स्विंग लॉन्ग हो सकते हैं हम लोग। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के आगे ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।